नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियों में टिकट को लेकर के माथापच्ची शुरू हो गई है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं, समाजवादी पार्टी से ऐसे कौन कौन से मौर्य समाज के लोग हैं जिनको 2027 में टिकट मिलने की संभावना है। जितने लोगों के नाम मैं यहां बताऊंगा, समीकरण भी बताऊंगा, उनमें से अधिकतर लोगों को टिकट मिलेगा भी, हो सकता है इक्के दुक्के लोगों को टिकट ना मिले, इसलिए आप इसको संभावित नाम समझिएगा। तो दोस्तों, टिकट अखिलेश यादव देंगे बड़ी तादाद में मौर्य समाज के लोगों को। पहले दावेदार का नाम मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा। इलाहाबाद जिला, प्रयागराज जिला, फाफा-मऊ विधानसभा क्षेत्र। इनका नाम है संगम लाल मौर्य। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं फाफा-मऊ विधानसभा क्षेत्र में। और फाफा-मऊ में समाजवादी पार्टी बार बार मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में उतार रही है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, अंसार अहमद जी उतरे मैदान में, 76,000 वोट पाए। गुरु प्रसाद मौर्य लड़े, यहां पर 91,186 वोट पाए। प्रकाश बहुजन समाज पार्टी से लड़े, 14,324 वोटों से बीजेपी यहां पर चुनाव जीत गई। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे जो मेरी सोच है, मैं अपनी सोच को बताना चाहूंगा। अब इसके पहले 2017 में देख लीजिए, विक्रमजीत मौर्य यहां पर भाजपा से जीते थे 25,985 वोटों से। 2012 में सपा जीती जरूर है, लेकिन 5296 वोटों से। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इस आंकड़े को आप कहीं भी मिलाइएगा। 2012 में तो समाजवादी पार्टी जहां जहां से चुनाव जीती है, ज्यादातर जगहों पे कम वोटों के अंतर से उनका कैंडिडेट जीता 2012 में। लेकिन 2012 अलग है, 2027 अलग है। दो ध्रुवीय चुनाव हो चुका है। अगर आप यहां देखेंगे 2012 में, तो दोस्तों जितना सपा को वोट मिला था, उससे 5,296 कम बसपा को मिला होगा, उससे करीब 30-32 जो भी हजार मिला होगा वोट भाजपा को मिला होगा, कांग्रेस को भी मिला होगा। पहले कई पार्ट में वोट बढ़ जाता था, अब 2 पार्ट में वोट बड़े पैमाने पर बढ़ता है, तीसरा पार्ट गायब है। इसीलिए समाजवादी पार्टी 2022 में हार गई। यहां पर समाजवादी पार्टी की दरकार है नया कैंडिडेट देने की। नया कैंडिडेट चाहे जिसको दे, लेकिन मुस्लिम चुनाव यहां पर नहीं जीत सकता, अभी के जो राजनीतिक हालात हैं। बाकी समाजवादी पार्टी क्या करेगी, वो समाजवादी पार्टी का मैटर है, लेकिन हकीकत जो है मैं उसको बता रहा हूं। यहां पर सबसे ज्यादा 62,000 के करीब यादव है दोस्तों। ब्राह्मण मतदाता हैं, भाजपा के साथ 100% मिलता है वोट, इसमें कोई दो राय नहीं। और कहीं पर मुस्लिम कैंडिडेट अगर खड़ा हो गया, तो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे मौर्य हो, चाहे ओबीसी का अन्य वर्ग हो, सब भाजपा को वोट दे देते हैं, एक तरफा वोट दे देते हैं। यहां तक कि कुछ यादव भी दे देते हैं। तो इसीलिए समाजवादी पार्टी इस सीट को मुस्लिम के जरिए नहीं जीत पाएगी। यहां पर देख सकते हैं 70,000 सवर्ण है, दलित 40,000 जो बसपा के साथ रहता है, मुस्लिम 30,000 जो समाजवादी पार्टी के साथ रहता है। तो समाजवादी पार्टी को यहां पर इस मुस्लिम के सहारे, इस यादव के सहारे, चाहे दलित का वोट जोड़े, चाहे मौर्य का वोट जोड़े, चाहे जिसका वोट जोड़े, ओबीसी कैंडिडेट ही सपा से यहां पर चुनाव निकाल पाएगा, सवर्ण भी नहीं निकाल पाएगा। तो दोस्तों, संगम लाल मौर्य प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं। बाकी दावेदार और भी हैं, अलग अलग समाज से हैं। तो ये मौर्य समाज का वीडियो बन रहा है। हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आम जनमानस में जानकारी देना कि सपा से कितने मौर्य दावेदार हैं। दोस्तों, अगला नंबर आता है, इनका नाम है आकाश मौर्य। ये है शिवपुर विधानसभा वाराणसी। और यहीं पर आते हैं उदयलाल मौर्य, शिवपुर विधानसभा वाराणसी के विधायक रह चुके हैं बहुजन समाज पार्टी से। यहां पर जातिगत आंकड़े ये बताते हैं 90,000 मौर्य हैं, 80,000 राजभर, पटेल 50,000, ठाकुर 30,000, ब्राह्मण 20,000, यादव 15,000, हरिजन 9,000। यानी कि कहने का मतलब है, यहां पर समाजवादी पार्टी पिछली बार ओम प्रकाश राजभर के लड़के को चुनाव लड़ाई थी एसबीएसपी के सिंबल पर, जो राजभर अपने आप को दावा करते हैं बड़ा राजभर नेता का, लेकिन
अनिल राजभर ने चुनाव हरा दिया। तो इस इलाके में समाजवादी पार्टी मौर्य को टिकट देगी, मेरा आकलन कहता है, चाहे जिसको दे। हमारा कोई सगा नहीं है इनमें से जो मैं वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों अगला नंबर आता है, आपके सामने है प्रदीप कुशवाहा नाम है। यहां पर 2 कुशवाहा तैयारी कर रहे हैं, एक शायद अरुण मौर्य तैयारी कर रहे हैं। हरदोई की सवायचपुर विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों, यहां पर एक यादव जी है, 3 बार चुनाव लड़े और जमीनी पकड़ अच्छी है, यादव बाहुल्य क्षेत्र है। लेकिन आप सबको पता है यादव के चक्कर में यादव को कैसे किनारे लगाया गया है, अन्य ओबीसी जातियों से दूर किया गया है। तो इसीलिए यादव मुसलमान के अलावा समीकरण जब नहीं बन पाता तो समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाती है। तो बड़ी तादाद के तौर पर यहां पर कुशवाहा आबादी है। कुशवाहा यादव मुस्लिम का समीकरण प्लस नया कैंडिडेट आएगा, नए जोश में रहेगा तो नए लोग भी वोट देंगे, तो इनको टिकट मिलने की उम्मीद है, दावेदारी है। टिकट मिलेगा तो हमारी शुभकामना है, चुनाव जीत भी सकते हैं। करुणाकांत मौर्य है दोस्तों, गोरखपुर से एमएलसी का चुनाव लड़ चुके हैं, प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी से। तो समाजवादी पार्टी इनको मऊ जिले की मधुबन सीट से मैदान में उतार सकती है, ऐसी संभावना मेरी है, मेरा मानना है। क्योंकि मऊ जिले में एक सीट है मधुबन, जहां पर बसपा पिछली बार लड़ गई थी और यहां पर समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा था, सपा चुनाव हार गई। तो अगर यहां पर मैदान में उतरेंगे मौर्य जी, करुणाकांत मौर्य जी, तो समाजवादी पार्टी के लिए यहां पर बहुत ही पॉजिटिव संदेश जाने वाला है। तो इस इलाके में समाजवादी पार्टी चुनाव निकाल सकती है। अगला नंबर आता है आकाश मौर्य, 183 विधानसभा ऊंचाहार, जहां पर मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के बागी विधायक जो बीजेपी के साथ चले गए, तो समाजवादी पार्टी इन पर दांव लगा सकती है। इनके पिताजी बीएन मौर्य मालिक हैं इनके घर के, ब्लॉक प्रमुखी इनके घर में 3 बार रही। और आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा वर्तमान में इनकी पत्नी है, बड़े मजबूत आदमी हैं, हर तरह से मजबूत आदमी है। यहाँ पर मनोज पांडे 6621 वोटों से जीते, तो यहाँ पर केवल यही मौर्य जी के कारण जीत गए। अमरपाल मौर्य भाजपा से लड़े, अंजलि मौर्य इन्हीं की बेटी लड़ी, 2 मौर्य की लड़ाई में मनोज पांडे जीते। अब मनोज पांडे नहीं जीतेंगे यहाँ पर, हाँ सपा टिकट गलत देगी तो भले मनोज पांडे जीत जाए। दोस्तों यादव यहां पर 54 से 56,000, मौर्य 52 से 55, मुस्लिम 20 से 22, लोधी 18 से 20, चमार 23 से 25, पासी 65 से 70, कुर्मी 16 से 18, ब्राह्मण 18 से 20, ठाकुर 16 से 18, पाल 12 से 14, लोहार बढ़ई कहार 6 से 8, नाई धोबी 6 से 8, निषाद 6 से 8, साहू सोनार बनिया लाला 14 से 16, प्रजापति 10 से 12, लुनिया ब्रिजवासी सोनकर। और यहाँ पर मनोज पांडे को बीजेपी लड़ाएगी, उनके खिलाफ भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है। तो एक टिकट अच्छा दरकार कर रहा है और कुछ नहीं दरकार कर रहा है। अगला नाम आता है पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र से सत्येंद्र मौर्य जी हैं। सत्येंद्र मौर्य जी इस समय एसआईआर पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। इनके पिताजी ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, जिला पंचायत बसपा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, एक बार निर्दलीय भी चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें 15, 16, 17 हजार के करीब वोट भी इनको मिला था। तो समाजवादी पार्टी से प्रबल दावेदारी है, पिछली बार टिकट मिला था लेकिन दूसरी सीट से टिकट मिल गया था, तो जिस पर लड़ना नहीं चाह रहे थे। जहां पर समाज की आबादी होगी वहीं पर तो नेता चुनाव लड़ेगा, जहां पर आबादी नहीं होगी वहां से चुनाव कैसे लड़ेगा। तो सत्येंद्र मौर्य जी मैदान में उतर सकते हैं। अगला नंबर आता है जौनपुर सदर की सीट। आपको मैं बता दूं जौनपुर सदर में नाम चेहरा मैंने भले लगाया है, लेकिन जौनपुर सदर में मेरा व्यक्तिगत मानना है, जौनपुर वालों का मानना है कि समाजवादी पार्टी यहां पर मौर्य कैंडिडेट उतारने जा रही है। चाहे जिस मौर्य को उतारेगी, तो यहां पर पिछली बार पप्पू मौर्य को टिकट मिला था, काट दिया गया। जब एक बार टिकट दिया गया, काट दिया गया, नहीं तो समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाती। अखिलेश यादव की यही सबसे बड़ी रणनीतिक भूल रही है 2022 के चुनाव में। और यहां पर दोस्तों समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने वाली है और मौर्य कैंडिडेट देने वाली है। नवल किशोर शाक्य को फर्रुखाबाद से मैदान में उतारा जा सकता है, ज्यादातर संभावना है नवल किशोर शाक्य विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं पर दोस्तों खड्डा विधानसभा कुशीनगर से विजय प्रताप कुशवाहा का प्रबल दावेदारी है। विजय प्रताप कुशवाहा मैदान में उतरने जा रहे हैं। पिछली बार निर्दलीय लड़े थे, 46,840 वोट मिला था। और यहाँ पर एसबीएसपी यानी कि राजभर की पार्टी लड़ी थी, इसको 21,126 वोट मिला, 17,000 वोट लगभग ओवैसी को मिल गया। जब कैंडिडेट अच्छा नहीं दोगे, दूसरे जिले से मंगाकर इंपोर्ट करके टिकट दोगे, बेचोगे टिकट, राजभर क्या करते हैं, तब कहां से चुनाव जीतोगे।
खड्डा विधानसभा में दोस्तों इसके पहले बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे विजय प्रताप कुशवाहा, 2 नंबर पर थे। 2017 में जब बीजेपी की लहर थी, विजेंद्र पाल यादव यहां पर लड़े। उषा मौर्य हैं, समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। 2027 में समाजवादी पार्टी इनको फतेहपुर से, हुसैनगंज से टिकट देगी। इस समय हुसैनगंज की विधायक है, 25,000 वोटों से जीती हैं। वहीं पर बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी को भी विधानसभा का टिकट मिलेगा। बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी को लेकर महोबा या कहीं से भी मिल सकता है, लोग बड़े नेता हैं। दोस्तों अगला नंबर आता है इटावा सदर से, सर्वेश शाक्य को टिकट मिल सकता है, या फिर बबलू शाक्य जो इटावा के जिला अध्यक्ष हैं, इनको टिकट मिल सकता है। पिछली बार केवल 3900 वोटों से सपा हारी थी। अमरनाथ मौर्य हैं, फूलपुर विधानसभा के प्रबल दावेदार हैं, लेकिन फूलपुर में ही प्रेमचंद कुशवाहा लगातार समाज सेवा कर रहे हैं और लोकसभा का चुनाव अमरनाथ मौर्य लड़े तो इनका नाम भाई पूरा हो गया। तो फूलचंद कुशवाहा भी समाजवादी पार्टी से प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं पर जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर रश्मि मौर्य को समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। यहाँ पर करीब 65,000 शाक्य हैं, 85,000 मुस्लिम हैं। वहीं पर अगला नाम आता है दोस्तों आपके सामने अगम मौर्य को बरेली जिले की चैनपुर बिथरी सीट से या आंवला सीट से मैदान पे उतारा जा सकता है। वहीं पर दोस्तों अगला नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, अगले नाम पर बढ़ूंगा, बाबू सिंह कुशवाहा के भाई एडवोकेट शिव नारायण कुशवाहा जी भी मैदान में उतर सकते हैं, इनको भी समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है। आलोक शाक्य को भी मैदान में उतारा जा सकता है, 2 बार हार चुके हैं, कई बार के विधायक रह चुके हैं। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है ललितपुर विधानसभा क्षेत्र से अभिलाषा कुशवाहा समाजवादी पार्टी से, और इनके ससुर जी हैं भजनलाल कुशवाहा समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, ललितपुर में जिला उपाध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतार सकती है। वहीं पर अगला नंबर आता है दोस्तों आपके सामने है, इनका नाम आता है आरएस कुशवाहा, इनको लखीमपुर खीरी की निघासन विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया जा सकता है। पिछली बार बुरी तरह से हार गए थे, लेकिन एक बार हार गए, चलो ठीक है। अब की बात दामोदर प्रसाद मौर्य को मझुमा विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं पर दोस्तों अगले नेता का नाम मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, राजेश कुशवाहा गाजीपुर सदर से प्रबल दावेदारी ठोक रहे हैं। वहीं पर अगला नंबर आता है महाराज सिंह शाक्य को जौनपुर मैनपुरी सदर से मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं पर अगले नाम पर हम बात करते हैं, ज्यादा समय नहीं है, नहीं तो मैं आंकड़ों को भी समझाता आपको। और अगला नंबर आता है दोस्तों अशोक सिंह कुशवाहा को देवरिया की रामपुर कारखाना विधानसभा सीट से उतारा जा सकता है। अगला नंबर आता है ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ उमाशंकर कुशवाहा पूर्व के विधायक टिकट मांग रहे हैं, इनको भी मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं पर राम अवतार सैनी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से टिकट मिलेगा। अविनाश कुशवाहा को रॉबर्टसनगंज विधानसभा सोनभद्र जिले की सीट है, वहां से टिकट मिलने की संभावना है। बलराम मौर्य है, बलराम मौर्य अयोध्या की बीकापुर विधानसभा क्षेत्र से दावेदार मौर्य समाज ओबीसी से माने जा रहे हैं। अगला नंबर आता है सुरेश चंद्र मौर्य, हांडिया विधानसभा क्षेत्र से पूर्व के प्रमुख भी रह चुके हैं, दावेदार माने जा रहे हैं। अमापुर विधानसभा से सत्तन शाक्य, ऐसे तमाम नेता जिनकी जानकारी मिल रही है लगातार अपनी वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। नमस्कार।